विचित्रादित्य। एक तो मैंने सर ये उस दिन शेयर कर दिया था ना आपको कि ये जो सेस नाम बनाने की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सारे अल्फाबेट्स का मैपिंग कर लिया, ये 2 लेटर वर्ड्स का मैपिंग है। सस्य लक्ष्मी नमः, तत्पदाय नमः, साम्राज्य लक्ष्मी नमः। तो ये जो हमारा मैपिंग स्ट्रक्चर है इसमें जो बीज अक्षर है वो लक्ष्मी है। हाँ। एक सेकंड। और इसके आगे जो प्रीफिक्स है वो ह्रीम है। हाँ। तो ह्रीम का मतलब ये हो गया कि ये हकार रकार लक्ष्मी, हाँ। ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो मैपिंग में जब जाएंगे तो ह और र का जहां पर मैपिंग मैप करेगा, मैं दूसरा हाँ। दूसरा शीट दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये यहाँ पर मैंने क्या करा, इस शीट में मैंने सारे अल्फाबेट्स लिख लिए। तो हम्म। जो पार्ट मैंने ये लिखने के हिसाब से रखा, हम्म। उसमें एक तरफ मैंने जो है ये हया वरला शश स लक्ष क ख ग घ ऐसे करके लिख दिया। दूसरी तरफ इसी तरह से हाँ। सेम प्रोसेस में दो आ आ। डायमेंशंस बना दिए। हाँ हाँ। तो ये। जैसे और का मैपिंग है, तो ये और ये दोनों मिलके आ बन गए। हम्म। तो ऐसे करके मैंने स्वर व्यंजन इन सब का संधि जो हो रहा है उसको पूरा ओवरऑल मैप कर लिया। अब इस प्रकार से मैप करने के बाद में मैंने जहां जहां जो मात्रा वाइज लिखना है, जैसे ह तो के साथ जुड़ा तो हा ही हु ऐसे करके लिख दिया। हम्म। अब यही चीज जब मैं हया वरला के बेसिस पे लेकर चलूंगा तो ह य ह व ह र ह ल इस तरीके से होगा। हम्म। तो जब मुझे लक्ष्मी से रिलेटेड बीज मंत्र बनाने हैं हम्म। तो मैं इस पूरी मैपिंग में से ये जितना मेरा मैपिंग है, जो जितना स्वर वाला पार्ट है वो माइनस कर दूंगा, हम्म। और जितना मेरा सेमी वोवल्स है हम्म। और जो मेरा कॉन्सोनेंट्स है, हम्म। इसमें ल श श म हम्म। ह ये माइनस कर दूंगा। हम्म। तो ये माइनस करने के बाद में जो है, अब टोटल है मेरे पास जैसे 51। तो 51 में से 1 2 3 4 5, 46 हो गया। 46 हो गया। 46 माइनस 16, 46 minus 16 is 30। सो 30 × 30 की मैपिंग जो है ये मेरे 900 बीज मंत्र बनते हैं। हम्म। तो मैंने वो जो बीज मंत्र इस प्रकार से बन रहे थे उसका स्ट्रक्चरिंग करा और उसको ही प्लॉट करके वो हम्म। ये बीज मंत्र स्क्रीन दिख रही है सर, ये वाली हाँ, दिख रही है सर। वर्ड डॉक्यूमेंट। नहीं, एक्सेल वाला डॉक्यूमेंट दिख रही है। एक सेकेंड। तो मैंने वो सारे बीज मंत्र जो हैं वो इस प्रकार से लिखकर ये यहां पर शेयर कर दिए। अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट तो दिख रहा है ना सर? अभी दिख रहा है। राइट। तो ये इस प्रकार से ये सारे के सारे वो बीज मंत्र बन गए। अब जब मैं इसका सहस्त्र नाम उठाता हूं
तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे वैभव प्रदाय नमः, तो ये हम्म, सब मुझे आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे वाघ लक्ष्मी, तो वाघ लक्ष्मी का मतलब हो गया व और ग, हाँ, उसको लक्ष्मी से मैपिंग कर दी। हम्म, तो ये उसका बीज मंत्र हो गया। तो बीज मंत्र के साथ में वाघ लक्ष्मी हम्म, मना, तो ऐसे करके मेरे पास ये सहस्त्र नाम की प्रक्रिया आ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ 2 लेटर अल्फाबेट्स का करा है। जब मैं 3 आइडेंटिफाई और करता हूं, तो 3 लेटर अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से मुझे जो है बाकी पर, जैसे शौर्य लिखा हुआ है, तो ये श, हाँ, र और य, हाँ, इसको लक्ष्मी से मैप कर दिया गया। तो अब मैं क्योंकि श यूज नहीं करता, श यूज करता हूं, या श की जगह क्ष यूज करता हूं, तो इस वजह से जो है ये रिपीटिशन में सिर्फ य लशक्ष मृ ऐसे बन जाएगा। हम्म, और इसको मैं नीचे लिख सकता हूं, शौर्य लक्ष्मी हम्म, मना। ये श को मैं षटकोण का क्षत्रिय वाला क्ष कर दूंगा, तो ये शौर्य बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मतलब अगर हम्म, मुझे यलक्ष्मी शौर्य लक्ष्मी मना इस मंत्र की ऊर्जा को देखना हो, तो ये बिल्कुल फिनोमिनल निकल कर आएगी। हम्म। आप स्कैन कर सकते हैं। और लक्ष्मी, वाग लक्ष्मी नमः। मना, मैंने लिखा है य लक्षक्ष्मि या लक्ष्मी, ओके। शौर्य लक्ष्मी मना, मना। इसको आप स्कैन करके देख सकते हैं। जी सर। मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। इसकी एनर्जी काफी अ, अनाहत में है, स्वादिष्ठान में है। राइट।
तो मेरा जो कहने का या बताने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं सोचता कैसे हूं। मैं ये सोचता हूं कि जब पहले व्यक्ति मतलब अगस्त ऋषि का मैंने ध्यान करा, तो हाँ। अगस्त ऋषि ने लक्ष्मी जी का ध्यान कैसे करा, हम्म। उन्होंने कैसे सहस्त्र नाम का निर्माण कर दिया, कोई हम्म। तो कारण होगा ना। हम्म। तो जब वो सहस्त्र नाम का निर्माण कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं उनका ध्यान करके। तो मैं वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। मेरे को नहीं पता उन्होंने कैसे करा, पर उनका ध्यान करके कोई भी प्रक्रिया के आधार पे आप सहस्त्र लक्ष्मी को ध्यान कर सकते हो। और ये जरूरत क्यों पड़ी? जब मैं महालक्ष्मी का कोई भी सहस्त्र नाम देख रहा हूं, उसमें गायत्री भी है, उसमें दुर्गा भी है, उसमें पार्वती भी है। तो जब मैं गायत्री का सहस्त्र नाम ढूंढ रहा हूं तो वहां पे महालक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है, पार्वती भी है। तो ये जितने भी सहस्त्र नाम मैं देख रहा हूं उन सब के अंदर कोई ना कोई मिक्सचर हो रहा है। कोई भी आपको प्योर नहीं मिलेगा। आप मान लीजिए विष्णु जी का आप सहस्त्र नाम उठाएंगे तो वहां पे ब्रह्मा जी भी मिलेंगे आपको, शिव जी भी मिलेंगे, कार्तिकेय भी मिलेंगे। तो कोई व्यक्ति जब 1,000 नाम का चिंतन कर रहा है और किसी एक का नाम लेके कर रहा है, तो या तो वो सब में सबका दर्शन करे, या फिर उस पर्टिकुलर डोमेन रिलेटेड होगा। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई मुद्दा अकाउंट्स का था, फाइनेंस तक गया तो चलो समझ में आया, बट मैन्युफैक्चरिंग भी उसी अकाउंट में हो गई, और सेल्स भी उसी में हो गई, और कस्टमर केयर भी उसी में जुड़ गई। ये तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ना सर। हम्म। तो हमारे यहाँ किसी ने ओवरऑल पूरे सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ करी। तो मैं इस आधार पर कि अगर किसी ने छेड़छाड़ करी है तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर किस बेसिस पे होगा, उससे उसको वापस डिकोड करने का एफर्ट कर रहा हूं। एंड बड़े आराम से मैप हो सकता है, एक नहीं सारे के सारे। इसलिए जब मैं वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रिलेटेड बात करता हूं तो उसका मूल आधार जो है यही होता है। बिकॉज इन सब ने मिलकर पिछले 2000 साल में जितनी खिचड़ी पकाकर सब कुछ गड़बड़ करा, मुझे वो ठीक करने में 1,000 साल नहीं लगेंगे, 1 या 2 साल मैक्सिमम। क्योंकि यूजिंग टेक्नोलॉजी में ये सारी की सारी चीजें कर सकता हूं। अब आते हैं अपने वापस बैक टू आर तंत्र हम्म। राज तंत्र। तो हमारा कल 15 नित्या तक हो गया था, 16वीं नित्या। विचित्र नित्य। राइट। पेज 53। हम्म। विचित्रा नित्य। तो इसमें कह रहा है वायु प्राण वनस्व है, और इसको बीज मंत्र दिया इसने चकौ। हम्म। अब ये चकौ नहीं बैठेगा, ये बैठेगा यह वायु बीज है ना, वायु तो इधर में है ना। अक्षौ, या बैठेगा हसौ। अच्छा। इन दोनों में से कोई एक बैठेगा, चकौ नहीं बैठेगा। यह दो अक्षरी मंत्र के जप से धन धान्य आत्मनिधि की प्राप्ति होती है। श्री विद्यार्णव के अनुसार 2 अक्षरों का मंत्र चकौ ही है। मंत्र महोदय के अनुसार मंत्र एकाक्षरी चकौ है। नित्या षोडशी कारणव के सुभगोदय टीका में मंत्र चकौ है। वाराही मंत्रोद्धार 16 नित्याओं के बाद जो अन्य मंत्र हैं वे श्रीयंत्र तथा श्री विद्या से संबंधित देवियों के हैं। वाराही पितृत्व, पितृत्व है क्योंकि वे बच्चे की हड्डी की अधिष्ठात्री हैं।
कुरुकुल्ला मातृत्व। और वो मांस की अधिष्ठात्री है। अब ये इसके अपने विचार हैं। वाराही हम्म, पितृत्व है और कुरुकुला मातृत्व जो है, हम्म, ने अपने विचार लिखे हैं, क्योंकि ये इसके किसी श्लोक से ये मैच नहीं हो रहा। हम्म, तो ये जितने भी व्यक्ति के अपने विचार हैं वो हमें मतलब उसको अलग से ट्रैक करके रखना पड़ेगा कि हम्म। उसका क्या बेसिस है। अब यहाँ पर मेन जो वो मंत्र बोल रहा है, एक सेकेंड। वायु प्राण वनस्वैः स चित्र ची अत्र स्यात् क्षरद्वया या यहाँ पर इसने पहला बोला चित्तधन। स्वेन, इसको इसने एम बीज मंत्र बोल दिया। रुचि। और मजे की बात देखिए सर, ये एक्चुअली ये एम बीज कहाँ से बना है, इसके लिए एक टर्म होता है एकाक्षर कोश। हम्म, जो एकाक्षर कोश जो होता है, हम्म, उसमें ये डिफाइंड होता है कि आप कोई भी बीज मंत्र या मंत्र जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसका एक अक्षर, जैसे यहां पर इसने लिखा चकों, हम्म, बोला ये दो अक्षर का मंत्र है। अब हम्म। इसने दो अक्षर के मंत्र को एक अक्षर करना था तो उसने ऐसे कर दिया चकों। आधा आधा च और को कर दिया। ठीक है, तो यानी कि जो प्रक्रिया से हम बीज मंत्र बना रहे हैं वो एक अक्षर बनाने की प्रक्रिया जो है इसकी और हमारी फर्क है। हम्म, हमारे लिए एक अक्षर वो है जिसमें कि एक ही अल्फाबेट हो। तो जैसे मैंने बोला श, श, मेरे लिए ये जो टर्म है इनको मैं कनेक्ट करता हूं मंत्र वीर्य से। हमारे पास जितने भी बॉडी में सेल्स हैं उसको हम एक प्रकार से बीज मंत्र मान सकते हैं, लेकिन वो सेल जिनमें कि स्पर्म और एग सेल हो उससे मंत्र का वीर्य बनता है। मतलब वो मंत्रों का प्रयोग करने से आपके पास जो एनर्जी आएगी वो सेल्फ क्रिएटिंग आएगी। इसलिए एक अक्षर मंत्र मतलब एक, दो, तीन से नौ, 10 से 20 और 20 प्लस, 20 प्लस को कहते हैं माला मंत्र, 10 से 20 को कहते हैं मंत्र, 3 से 9 को कहते हैं बीज मंत्र, दो को करतरी और एक को पिंड मंत्र। ठीक है सर। तो अगर हम किसी भी जगह एक अल्फाबेट बेस लेकर चल रहे हैं तो ये वाला पार्ट हमारा पिंड के तौर पर होगा। ये हमारे अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग है। इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये चकों को इसने आधा च और क कर दिया, तो ये जो है ये पूरा पार्ट जो है वो क्या बन गया, वो एक अक्षर बन गया। तो ये हमारा और इसका यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है। और ये लॉजिकल भी नहीं है, बिकॉज जब आप दो अल्फाबेट को जोड़ रहे हो तो दो अल्फाबेट जुड़ने पर वर्ड बनता है।
शब्द या वर्ड बनने की प्रक्रिया हो गई है। अब ये हम्म, वर्ड को भी जो है मंत्र के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, विच डजंट कनेक्ट। तो ये एक फर्क हो गया जिसके लिए हम, और ये इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है, मतलब मंत्र वीर्य टर्म जो है, ये इसी बुक से पढ़ी है मैंने वो शायद रेफरेंस भी पहले शेयर कर रखा है, नहीं तो मैं दोबारा इसका शेयर कर दूंगा पार्ट। हम्म, अब आते हैं, इसने जो है जो मंत्र बनाया, नभसा नमो रसो स्थिरा अंबुरय साग्नि भगवती मरुतांबुरया वलो युताग्नि वार्ताली। अब ये यहाँ पर इसने जो डाइटी हाईलाइट करा वो वार्ताली करा। और इसका मंत्र बना दिया, एम नमो भगवती वार्ताली। वार्ताली वाराही वाराही वारामुखी वारामुखी अंधे अंधिन्य नमः रुंधे रुंधिन्य नमः जम्बे जम्बिन्य नमः मोहे मोहिन्य नमः स्तंभे स्तंभिन्य नमः अमुकम स्तंभे स्तंभय सर्व दुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्व जिह्वा स्तंभम कुरु कुरु शीघ्र वश्यम कुरु कुरु ऐं ठलौ ठ ठ हुम फट स्वाहा। वाराही वाराही 5 नामों से विख्यात है, इन नामों से साधना की जाती है। ये है वाराही पंचमी, विश्व विजया, भद्र कौमुदी और वार्ताली। तो इसके लिए जो है वो जो वाराही है वही 1 2 3 4 5। अच्छा, और ये जो इन्होंने मंत्र लिख रखा है ये किसी का भी स्तंभन करने का प्रयोग है ये, तो ये एक्चुअली सही मंत्र ही नहीं है। हम्म, स्थिरा रसा वनस वन स्वयं ठलों दावों। तो इनका जो अप्रोच है वो उसके हिसाब से ठलों जो है ये उसको लेकर चल रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं ठलों को भी लेकर चलूंगा तो ये बनेगा ऐसे। इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी और वो यहाँ पे फिट भी बैठेगा। वलों। ये 58वें वाला ल और ला है। ये यहाँ और पर इसने ठलों लिखा है, हाँ, ठ यहाँ पर रेलिवेंट ही नहीं है। ये 58वें वाला ल की रेलिवेंस आएगी, आप इसको स्कैन करके चेक भी कर लीजिए। लवलों, क्या है इसको, लवलों। 58वें वाला ल जो होता है, ललों बोलेंगे इसको। लो, ललो। 58वें वाले ला का जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक तरीके से डबल ठ के जैसा है। मतलब आप ठ जब बोलते हैं तो आप पैलेट पे हिट करती है आपकी टंग। तो हाँ, जब आप 2 बार उसको हिट करेंगे तो उस तरीके का उसका होता है, बट प्रोनाउंसिएशन जो है उसका ल के से कनेक्टेड होता है। डबल एल होता, ला लो। ललों, हाँ, तो ये जो है इसको लिखने के लिए हम इसको ल लो ऐसे करके मान लीजिए, प्रोनाउंसिएशन के तौर पे अगर हम लेकर चलते हैं तो। ये हीलिंग के लिए काफी है, इसका हीलिंग, रिजुविनेशन, वाइटालिटी के लिए। सर इसमें ना पहला टेस्ट तो इस बात का होना चाहिए कि ये वाला जो श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 55 के ऊपर, हाँ, उसमें जो है 1 2 3 फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है एम ठलो। मैं भी वैसे लिख कर ही दिखा रहा हूं आपको। तो इंस्टेड ऑफ ठलो अगर ललो लगाते हैं तो क्या मंत्र का सिंटेक्स एनर्जी इंप्रूव होती है या खराब होती है? पहला टेस्ट तो ये वाला होगा।
फिर दूसरे टेस्ट में, क्योंकि अगर कोई टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है तो वो टर्म का कोई ना कोई रेलेवेंस होना चाहिए। मेनली तो ये वाराही वार्ताली वाले जो मंत्र हैं, हम्म। ये ये मंत्र ही गलत है। कोई भी स्तंभन का जो मंत्र होगा, हम्म। हम कहीं भी किसी के स्तंभन के लिए कोई मंत्र यूज करते हैं अगर, हम्म। तो उसको बांधने का प्रयोग है। हम्म। बांधने का प्रयोग जिसमें कि अज्ञात व्यक्ति को बांधने की बात करी जा रही है, हम्म। ठीक है, वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं हो सकता मंत्र का, वो एप्लीकेशन होगा। हम्म। ओरिजिनल फॉर्म जो है उसका एक सिंटेक्स है, जैसे ओम नमः शिवाय। हम्म। ये एक सिंटेक्स है जिसमें ये जो भी डाइटी के लिए हम काम कर रहे हैं उसका बीज मंत्र यहां पर आएगा, डाइटी का नाम आएगा, बीच में अब ये नमः या मना। हम्म। नमः का मतलब हो गया मैं नमस्कार करता हूं, मना का मतलब है मेरे मन में जो है स्थान ग्रहण कीजिए। हम्म। इसलिए जब भी मैं किसी मंत्र में मना लगाता हूं तो उसका मतलब होता है कि, और मन मेरा कहां पर है, मेरे सहस्त्रार चक्र बंद के अंदर है। हम्म। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे सहस्त्रार चक्र बंद में स्थान ग्रहण कीजिए। इसलिए हम्म। ये हो गया। अब मुझे अगर वाराही या वार्ताली करना है, सो वाराही का बीज मंत्र बनेगा ऐसे। और क्योंकि मैं हर एक जगह श क्ष लगा देता हूं तो ये बन गया वाराही का बीज मंत्र। वार्ताली का अगर मैं बीज मंत्र बनाऊंगा तो वार्ताली का बीज मंत्र बनेगा सेम प्रोसेस में, व र वृ ब्रीज। और लत। लवरी। तलव्री करके जो है ये इसका बीज मंत्र बनेगा विद शर्क श। हाँ। तो ये हमारे पास जो है वो बीज मंत्र के आधार पे ये वाराही हो गया और ये वार्ताली हो गया। शुभ्री। शुभ्री। और ये बेसिकली जो ये हाईलाइट कर रहा है इसको आप स्कैन करके देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। वाराही बेसिकली नाभि की ऊर्जा है, ये प्राण की अधिष्ठात्री है, और प्राणों के द्वारा विचार, और विचार से भाषा, ये इस प्रोसेस को हाईलाइट करती होगी। आप स्कैन करके देखिए। आपकी असेसमेंट सही है, नाभि की ऊर्जा है। एंड इट इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ गॉड इज वाराही। राइट। अब मैं इसका मंत्र को करेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे।
तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसका बीज मंत्र लिख लेते हैं। श श व्री। और दूसरा बीज मंत्र है इसका त ल, सॉरी, श श त ल व्री। तो ये हमारे पास दो इसके बीज मंत्र हो गए। हम्म, फिर हम ये दो बीज मंत्र के बाद मनो सर्ववती वार्ताली। एक सर्ववती वार्ताली। छोटी की मात्रा वाराही। वाराही वाराही वाराहमुखी। अंधे अंधिन्य नमा, रुंदे रुंदिन्य नमा, जम्बे जम्बिन्य नमा, मोहे मोहिन्य नमा, स्तंभे स्तंभिन्य नमा। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। सर्व दुष्टा, सर्व दुष्ट और प्रदुष्टा नाम सर्वेशम सर्वजिह्वा स्तंभम कुरु कुरु शीघ्र वश्यम कुरु कुरु। इसकी कोई जरूरत। सर्वेशम वक्ष्यम कुरु कुरु। ये बैठना चाहिए सर। इसका मंत्र स्कैन करके देख लीजिए आप। सर्वत्रिवर्ताली वाराही वाराही वराहमुखी सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां वक्षयं कुरु कुरु। ओम फट स्वाहा। वक्ष कहते हैं छाती को। तो मैंने छाती को इसलिए टारगेट करा कि छाती में हृदय होता है। तो मेरी भाषा जो है उसका संबंध मेरे हृदय से रहे। मतलब मेरे हृदय में कोमलता रहती है, तो मैं मेरी भाषा का सही प्रयोग कर सकूं। लम 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 कर दिया आपने उसको। 58 वाला ल करा है सर। हाँ, श्रोम
फट स्वाहा। अंधे अंधेनी सब हटा दिया आपने। उसका आवश्यकता ही नहीं है। मुझे किसी को भी अंधा लूला लंगड़ा करने की क्या जरूरत है? मुझे शत्रु का विनाश करना है तो मेरी भाषा शक्ति। देखिए, मेन जो पार्ट है उसमें ध्यान करने का वो ये है, कभी भी किसी भी व्यक्ति का कोई शत्रु बनेगा तो कैसे बनेगा? एकमात्र वाणी एक ऐसा तरीका है जो अच्छे अच्छे मित्रता को शत्रुता में कन्वर्ट कर सकता है, अच्छे अच्छे शत्रुता को मित्रता में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहां पर उस प्राण शक्ति का आवाहन करने की बात हो रही है जो हमारी भाषा मतलब विचार और भाषा को नियंत्रण करती हो, ताकि हम पूरे सिस्टम को अपने वश में कर सके। तो मेरे गुरुजी, मैं मेरे गुरुजी से क्वेश्चन करता था तो मैंने कहा जी ये सम्मोहिनी मंत्र और ये सब दे रखा है, इसका क्या मतलब है? बोले पूरी दुनिया को अगर उसका सम्मोहन करना है तो सिर्फ अपनी भाषा के ऊपर फोकस करो। तो यहां पर ये जो शक्ति है, वार्ताली मतलब वार्ता करने की क्षमता देने वाली, तो मैं उस शक्ति का आवाहन करूं जो मेरी भाषा को पवित्र बनाए और उस पवित्र भाषा से मैं सबके हृदयों पे शासन करूं। तो मैं ये मन में भी विचार क्यों लाऊं कि कोई अंधा हो जाए, कोई ये हो जाए, कोई वो हो जाए? उसका औचित्य नहीं बैठता। सेकंड वाला क्या है? सक्ष क्षरवी। च क्ष त ल व्री, शशक व्री, ललम मनु। ललम ललम शुरू फट स्वाहा। नो नो, द फर्स्ट टू लाइन में क्या है? क्षुरी। पहला ये हो गया क्षुरी, फिर हाँ। शक शक तलवरी, तलवी। मनो शर्ववती वारताली वाराही वाराही वारामुक्षी सर्व दुष्ट प्रदुष्टा नाम सर्वेशम वक्षयम कुरु कुरु शतलवरी श्वरी ललों ललम शुरू फट स्वाहा। वार्ताली दो बार आता है ना उसमें, वार्ताली इसमें आपने एक बार कर दिया, वार्ताली वार्ताली। वारा ही आपने दो बार लिखा। मिस हो गया होगा मेरे से। हाँ, वार्ताली वार्ताली, वो एक मिस था। एनर्जी तो इसकी काफी ज्यादा है डॉक्टर साहब, मैंने अभी चेक किया था इसका। जी, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ। ये जो एनर्जी है सर, ये हमें काम आएगी अगर हम कहीं किसी कोर्ट केस में है। हम्म। तो कोर्ट केस में ये एनर्जी हमारे को काम करेगी। कहीं पर भी अगर हम ऐसी कोई एक स्थिति में फंस जाए तो वो कोर्ट केस की जो डिबेट्स हैं उसमें ये हमारे को हेल्प करेगी। जी। ठीक है ना सर? हम्म। तो अब इसमें इसने दूसरा मंत्र भी दे रखा है, तो उसमें लिखा है एम ग्लॉम एम नमो शर्वती वार्ताली वार्ताली वाराई वाराई वारामुखी वारामुखी अंधे अंधिनी नमा रुंधे रुंधनी नमा जम्बे जम्बिनी नमा मोहे मोहिनी नमा स्तंभे स्तंभनी नमा सर्व दुष्ट प्रदुष्टानाम सर्वेशाम सर्व वाक वाक्चित्त चक्षु मुख गति मुख गति जिह्वा स्तंभम कंपन। कुरु शीघ्र वश्यम कुरु कुरु ऐम ग्लॉम ठ ठ ठ। ठ ठ हुम फट स्वाहा। इसमें ग्लॉन्ग कहाँ से आ गया, वही मैं सोच रहा हूँ। वो एक्चुअली ये सर, ये सारा का सारा जो है ना, ये जब वो गुरु चेला जो है ना एक दूसरे को मंत्र जब देते और लेते हैं तो वहां पर जो प्रोनाउंसिएशन वाला जो पार्ट है उसकी वजह से फर्क है। हम्म। इसलिए स्कैनिंग अगर किसी व्यक्ति को आती है तो वो स्कैनिंग हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देती है। ऊपर वाले मंत्र में और नीचे वाले मंत्र में जो थोड़ा फर्क है वो ये है, ऊपर वाले मंत्र में प्रधान जो चक्र है वो मणिपुर चक्र है और नीचे वाले मंत्र में जो प्रधान चक्र बनाने का प्रयास है वो मूलाधार चक्र है। हम्म। ये दोनों में वो फर्क है। बाकी ये ओरिजिनल मंत्र नहीं होगा। ओरिजिनल मंत्र मैं कल तक आपको देख के बता दूंगा, क्योंकि मेरे हम्म। पास तो बहुत सारी किताबें हैं जिसमें वाराही और इस सब के ऊपर बहुत सारे मंत्र हैं।
तो वाराही या वार्ताली दोनों की सिचुएशन में जो ओरिजिनल मंत्र है मैं बता दूंगा। और ये चीज सर अकेले यहाँ पर नहीं है, ये बगलामुखी के भी मंत्रों में यही चीज है। हम्म। बगलामुखी के जो मंत्र लिखे हुए हैं वहां पर भी हर जगह उन्होंने इसी तरह से डाल रखा है कि वो क्या, बंधाए बंधाए और जीवाम, ये। मोहे मोहिनी उसमें। हाँ, उसके अंदर भी यही वाली चीजें आती हैं। अब नेक्स्ट आता है कुरुकुल्ला। तो एक ही चीज डाल दिया, कुरुकुल्ले स्वाहा। ओम हम्म। कुरुकुल्ले स्वाहा। अब जैसे मैं कुरुकुल्ला का ना मंत्र बनाता हूं, अगर एक सेकेंड। क र क अठावले वाला ला होगा, बिकॉज दो ल है। तो क जो है वो रिप्लेस होगा क्षत्रिय वाले क्ष से। हम्म। तो मेरे पास अल्फाबेट हो गए श, र, उ की मात्रा से व, फिर क्ष, फिर ल, हम्म। और अठावले वाला ल। तो मैं इसको लिखूंगा ल, ल, श, क्ष, व्री। ये बनेगा इसका सर बीज मंत्र। ल ल श। लशक्ष व्री हो गया ये एक तरीके से, व्री या व्री दोनों ही ऑप्शंस पॉसिबल हैं। तो मैं इसका मंत्र अभी लिखता हूं एक दफे। लशक्ष व्री कुरुकुल्लाय, कुरुकुल्ला, यह। फिर ये बीज मंत्र ल, ल, श, शक्ष व्री कुरुकुल्ले, रीम, मम, सर्वजन, वक्ष मानय, लक्ष्मी स्वाहा। इसको सर स्कैन करके देखिए। कुरुकुल्ले लक्ष्मी मम। सर्वज्ञन, ज की बजाय ज्ञ लिखा है मैंने यहाँ पे। लक्ष्मी। और वक्ष मानय लक्ष्मी मम। लक्ष्मी स्वाहा। वक्षमानीय वक्षमानीय स्वा हो जाएगा ना। जी। इसमें क्षमा। सिंटेक्स का एरर है कि पहले इन्होंने बीज मंत्र बाद में दिया और पहले नाम लिख दिया। ये सिंटेक्स एरर है, पहले बीज मंत्र आएगा और फिर नाम आएगा। हाँ। इसलिए मैंने पहले बीज मंत्र लिखा लशक्ष्वरी कुरुकुल्लाया, लशक्ष्वरी कुरुकुल्ले लक्ष्मी मम सर्वज्ञन वक्षमानाय लक्ष्मी स्वाहा। ये कुरकुल्ले को बहुत पावरफुल बनाते हैं। मतलब मंत्र प्रॉपर होगा ना, एनर्जी अच्छी होगी ना इसमें। बहुत ज्यादा है।
राइट। अब इसको सर हमें क्रॉस चेक इस बात पे करना है कि वारताली जो है वो हड्डी, और जो कुरुकुल्ला है वो मांस से क्या वो कनेक्टेड है, यस और नो के तौर पे हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा। वार्ताली मांस है ना, वारताली हड्डी है। और बोन। हाँ, इसने लिखा है वाराही पितृत्व है और बच्चे की हड्डी की अधिष्ठात्री है। वाराही और वारताली एक ही चीज है। और कुरुकुल्ला मातृत्व है जो मांस की अधिष्ठात्री है। मांस मीन्स उसको मसल ना बोलते हैं, नो, मांस को फ्लैश क्या बोलते फ्लैश हैं? फ्लैश फ्लैश एंड बोन्स। एक्चुअली वार्ताली को हम जब ध्यान करते हैं और जब पूछते हैं कि व्हाट इज द रियल दिस थिंग आइडेंटिफिकेशन, she says she is the foundational aspect of existence ओके। which is for support. Kurukula is vitality and transformation. हम्म। ओके। मैं एक सेकंड इसका एक वो बीज मंत्र और बना के देख रहा था। तो Vartali is more dynamic energy from Kurukula. ये सर देखिए, ये वाले बीज मंत्र को देखिए, इसमें वारताली और कुरुकुल्ला दोनों कंबाइंड कर दिए मैंने। कौन सा मंत्र? इसमें सब मिक्स है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें। एक सेकंड, मैं इसको बाकी को सबको साफ। कंबाइन एनर्जी की पावर ज्यादा है बिकॉज आप मेल एंड फीमेल दोनों को कंबाइन कर रहे हो इसमें। यस। तो ये जो तलक्षवरी बीज मंत्र है, त आधा ल, अठावले वाला ल, श, श्वरी, इसमें वारताली प्लस कुरुकुल्ला दोनों होंगे। तो लक्ष्मी। हाँ, मतलब ऊपर और नीचे में त का ही फर्क है, मैं देख रहा था जब वो, तो मैंने उसको त को कंबाइंड कर दिया। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो जब हम इस बीज मंत्र से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी तो मैं इसका मंत्र कल आपको चेक करके बताऊंगा कि क्या वो पार्ट है। हम्म। बट ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर देता है। मैं इसको शेयर भी करता हूँ। सो दैट वे। तो ये इस तरह से हमारा जो है, ये वाराही और कुरुकुल्ला का पार्ट पूरा हो गया। अब आते हैं
इसने यहाँ पे लिखा है आत्मा अष्टाक्षरी प्रपंच याग मंत्रोद्धार, जिसमें इसने लिखा ओम ह्रीम हंसा सोहम स्वाहा। ये सब। भूस्वेन स्वेन को तो जब आइम बना दिया तो रिमेम्बर, आपको पहला श्लोक में भी स्वेन को ओम बोल दिया, नो आइम बोल दिया। शुचि स्वेन को आइम कर दिया और भूस्वेन को ओम कर दिया। हम्म। ये तो कर हम अपने तौर पे तो इसको ऑर्गेनाइज कर ही सकते। तो स्वेन तो आइम है तो ओम अब ये जो है यहाँ पर इसने लिखा है ओम ह्रीम हमसः सोहम भूस्वाहा भवस्वाहा। सोहम स्वाहा। हम्म। अब इसके ओम ह्रीम हमसः सोहम स्वाहा। ये सब नीचे वाला स्कैन करके देखिएगा जरा। उनसे लक्ष्मी लक्ष्मी त्वमश्री तमसी हमशा शो लिरिक्षम स्वाहा। लक्ष्मी ओम श्री लक्ष्मी है। उसकी एनर्जी तो काफी ज्यादा है डॉक्टर साहब, ऐसे कर दिया भी। बेसिकली ये मंत्र ये बोल रहा है, ये हम हंस अवतार और ये जो सोहम जो है, ये हम्म। इस पार्ट के कोरिलेशन को बता रहा है कि ये जो हंस है, मतलब हम्म। हंस का मतलब हो गया जब मैं श्वास बाहर और भीतर खींचता हूं, भीतर हम्म। जाते हुए श्वास में हम की साउंड है, बाहर आते हुए श्वास में श की साउंड है। हम्म।
वह जो है वो शो लिरिक्शम, वही मेरा मंत्र शरीर है। हम्म, शो जो है ये एक्चुअली सोहम इस तरह से नहीं लिखा जाता है, सोहम लिखने का तरीका होता है ऐसे, हम्म, सोहम। हम्म, यहाँ पर जो है वो दीर्घ स्वर के लिए जो एस लिखा जाता है वो आता है, तो ये हम्म, अहम बन जाता है। तो इसलिए मैंने इसको सो को तो शो कर लिया, सा को शा करते हुए, और अहम को लिरिक्षम कर दिया। हम्म, लिरिक्षम मेरा मंत्र रूपी शरीर है। तो हम्म, मेरी जो श्वास चल रही है वही मेरा मंत्र शरीर है। ये इसका मतलब बनना चाहिए हम्म, कि वो कौन है जो मेरे शरीर में श्वास को चला रहा है। तो हम्म, अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आत्मा अष्टाक्षरी मंत्र हो गया। हम्म, बाकी तो ये चीजें जो इसमें इन्होंने लिख रखी है नॉमेनक्लेचर के तौर पे, वो हर जगह ये चेंज कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस से। बस। तो इस वजह से जो है वो वाला पार्ट तो ऐसे होगा। हम्म, बट ये जो है ये हमारे क्या कहते हैं, इनर अवेयरनेस को इम्पैक्ट करना चाहिए। हम्म, मतलब ईच टाइम आई टेक अ ब्रेथ, तो मेरा इनर अवेयरनेस अपने मंत्र शरीर के लिए कॉन्शियस होगा। ये इस मंत्र से हाईलाइट होना चाहिए। इसकी एनर्जी ज्यादा है डॉक्टर साहब, मैं ऐसे ही देख रहा था। जी। वायु, वायु तो आ तो नहीं होता ना डॉक्टर साहब? वायु सर एयर एलिमेंट, आई होगा। अच्छा। क छ ठ थ प ह श। एनर्जी स्कैन करता हूँ उसका। जी, एक एक करके आप करते जाइए, इतने में पांचों लिख देता हूँ।
ये सब की एनर्जी ज्यादा होते जा रही है डॉक्टर अब सर क्या है, यहाँ पर जो इन्होंने एम्बिगिटी दे रखी थी मैंने वो रिमूव कर दी। जैसे वायु में ए दे रखा था, वो साहब। मैंने इसमें से अलग हटा दिया। या और श दे रखा था, वो हटा दिया। हाँ, मैं वही देख रहा था कि एम्बिग्विटी हटने से इसकी एनर्जी बढ़ गई। राइट। अब जब मैं ये पांचों को एक साथ इसकी एनर्जी उठाकर डालता हूं, तो पांचों एलिमेंट अपने बॉडी के अंदर वो रिएक्ट करना शुरू करती है। हाँ, तो जैसे ही मैं ये पांचों को एक साथ डालता हूं मेरा जो इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं ऊपर वाले पांच को सबसे नीचे वाला जो ये वाला जो पार्ट है, हम्म। ये वाला, हम्म। इसके साथ मैच करके डालता हूं, तो इम्बैलेंस क्लीन भी होना शुरू हो जाता है। हम्म। आप ये ऊपर वाले पांच और सबसे नीचे वाले श्लोक को जो है, हम्म। इन दोनों की ऊर्जा उठाकर डालकर देखिए। लक्ष्मी वो वाला ना। लक्ष्मी जी जी जी, लक्ष्मी त्वमश्री तमसी हमशा शो लिरिक्षम स्वाहा। हंस शोररिक्षम स्वाहा। हाँ। इससे क्या हो रहा है ना डॉक्टर साहब, एलिमेंटल बैलेंस होने के साथ साथ द वाइटल प्राणा एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजिंग। राइट, शेयर कर दे। ठीक है सर, तो ये जो है और अब लास्ट में आ गया इसमें। और ये मेरी सर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मेरे को कोई डिवाइन गाइडेंस ने अपनी प्योर फॉर्म खुद बता दी। अब अगर फाइव एलिमेंट्स की प्योर फॉर्म हमें पता है, नवनाथ की प्योर फॉर्म हमें पता है, 16 नित्याओं की प्योर फॉर्म हमें पता चल रही है, और हम जैसे जैसे इसको अपने भीतर इन्वोक करते जाते हैं हमारे भीतर फिनोमिनल एनर्जीज निकलती जाती हैं। हम्म। बेसिकली श्री यंत्र इज ए जर्नी जो मेरा सेल्फ एक्सप्लोरेशन से कनेक्टेड है। तो मैं सही है। जितने भी मंत्रों को, जितनी भी प्रक्रियाओं को जागृत कर पाता हूं, वो इस लाइफ टाइम का तो पार्ट ही नहीं है ना, वो तो पास्ट मल्टीपल लाइफ टाइम्स का पार्ट है। हम्म। और अगर मैं कार्मिक साइकिल के बेसिस पर लेकर चलूं, तो मैं पिछले 15,000 जन्मों से बार बार एक गुरु को धारण करता हूं। वो गुरु मुझे एक बीज मंत्र देता है, उस बीज मंत्र का जाप करते करते मेरा जीवन पूरा होता है। मैं फिर जन्म लेता हूं, फिर गुरु को धारण करता हूं, फिर एक बीज मंत्र मिलता है। ऐसे करके ये बार बार ये प्रक्रिया चलती जाती है। तो पहला पार्ट जो है वो ये है कि उसको आइडेंटिफाई करिए जो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मेरा जन्म लेना कांस्टेंट है। जन्म लेना किस चीज से कनेक्टेड है? मेरी कार्मिक साइकिल से कनेक्टेड है। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया, जन्म लेने के बाद में मैंने जो है एक गुरु को धारण करा, तो मेरे को गुरु मिला, गुरु ने मुझे चीजें बताई, और वो चीजों से मैं उसकी प्रैक्टिस करना शुरू हो गया। तो गुरु का मिलना एक कांस्टेंट हो गया। हम्म। कभी किसी व्यक्ति को किसी जन्म में अगर गुरु नहीं मिला, तो वो उसका एक अहंकार का पार्ट हो सकता है या गुरु का इनकम्प्लीट पार्ट हो सकता है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि ज्ञान, गुरु और शिष्य,
ये तीनों मात्र दिखने में तीन है, ये तीनों एक है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं सर? जी। ज्ञान, गुरु और शिष्य, ये तीनों इंटरफेज है। जब हम्म। तक ये तीनों साथ साथ नहीं होंगे, तीनों ही इनकम्प्लीट है। ज्ञान बिना गुरु के इनकम्प्लीट है, गुरु बिना शिष्य के इनकम्प्लीट है। तो मेरे को, मेरी साइकिल कैसे चलेगी? पहले मैं स्टूडेंट बनूंगा और स्टूडेंट बनकर टीचर बनूंगा, फिर टीचर बनने के बाद अपने मॉडल को मॉडिफाई करूंगा जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया, और ऐसे करके बार बार मेरे जन्म होते रहेंगे। तो एक तरफ मेरी कार्मिक साइकिल है, एक तरफ ये नॉलेज इंटरफेस है, और तीसरी तरफ उस डिवाइन से कनेक्शन है। हम्म। तो जब मेरा वो डिवाइन कनेक्शन जो है वो फिनोमिनल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली सारी की सारी चीजें पलट जाएंगी। हम्म। सुनो, फोन है तुम्हारा। सॉरी, सभी को। फोन बज रहा है बहुत देर से। तो इस तरीके से ये हमारा जो इंटरफेस है ये चलता रह रहा है। हम्म। बट फॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये अपने आप ही चीजें अपना एक स्वरूप को प्रकट कर रही हैं, और इस स्वरूप के हिसाब से मेरे 5 एलिमेंट्स और पादुकाम पूजयामी ये कंप्लीट मंत्र है अपने आप में। एंड आज तक हमने जितने भी धार्मिक अनुष्ठान करे हैं, कहीं भी ये 5 एलिमेंट वाला प्रोसेस इस प्रकार से हमने लिखा ही नहीं है। हम जैसे ही इस पार्ट को इन्वोक करते हैं, इमीडिएटली वो पूरी जगह जो अनस्टेबल होती है, मतलब मान लीजिए मैं, आप जैसे मान लीजिए इजिप्ट में पिरामिड के अंदर गए, तो पिरामिड के अंदर जाकर आपने इन 5 तत्वों को आवाहन करा, तो वहां का जो इम्बैलेंस है वो एकदम से बैलेंस की तरफ चला जाएगा। आपने सबसे नीचे वाले मंत्र को इन्वोक करा, तो वहां पर जितने भी हैं उनको अपना मंत्र स्वरूप पता चल जाएगा। मंत्र स्वरूप पता चलने के बाद आपने उन सबको बोला कि आप सब साक्षात भगवान विष्णु है, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। और ये जितना भी हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो लोग हैं उनको बैलेंस मिले और वो हिंदुत्व की प्रेरणा से आगे बढ़े। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो फिनोमिनली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हाँ। क्योंकि हर जगह अनस्टेबल, आप पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखिए, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मेजॉरिटी अनस्टेबल फॉर्म में ही है। या तो वहां पर जो है रेगिस्तान जैसा है, लोगों की भूखमरी है, लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं। तो अगर आप वो पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो इट इज ए क्लियर डिपिक्शन ऑफ अनस्टेबिलिटी। तो एक डिवाइन सिम, मतलब क्या कहते हैं, एक डिवाइन सिग्नल है कि आप वहां पर जा रहे हैं, और हम एक प्रक्रिया में ऑलरेडी कनेक्टेड चल रहे हैं। और क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप वहां पर मैनिफेस्ट करेंगे कि वो बैलेंस हो जाए वो पूरा एरिया। तो जैसे ही वो एरिया बैलेंस होगा, वहां की जो स्पिरिटेड एनर्जीज हैं वो रिलीज हो जाएंगी, तो वहां पे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे और पीस एंड प्रोस्पेरिटी शुरू होगी। हाँ। क्योंकि अफ्रीका को देखने के बाद ही ये पता चलता है कि एक इंसान और जानवर में कोई बड़ा फर्क नहीं है। वहां जिस तरह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जिस तरीके से ये, मतलब फिनोमिनल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये हो क्यों रहा है? पूरी अफ्रीका की भूमि में हीरे, सोना, अभी वो नया एल्यूमिनियम का निकल रहा है। हाँ। और ये जो सो कॉल्ड बिलियनर्स हैं, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये जो लोग मर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उनकी कॉन्स्पिरेसी पूरी होनी चाहिए, और वहां से सारी धातु निकाल कर उसे बेच दें या जो मर्जी करें। तो आप जब वहां जाएंगे तो आप उस पूरे एरिया में स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी, बैलेंस, पावर, सेल्फ अवेयरनेस,
भाई अगर आप जितने भी अफ्रीका के लोगों को ध्यान से देखें, और जो वानर जाति का डिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ रामायण काल के अंदर दे रखा है, उसमें कोई हाँ, भेद ही नहीं है। एक एक व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति थी, मतलब जो ब्लैक का जो फॉर्म दे रखा है और वानर जाति का फॉर्म है, मुझे उसमें कहीं कोई इम्बैलेंस नहीं दिखता। और हाँ, अगर मैं इसी पूरी प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि जो भारत का जो एरिया जो है, उसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जोड़ दीजिए। हाँ, भाई हर साल जो है, बिकॉज ऑफ एक्लिप्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन, पूरा पृथ्वी पहले एक था, मतलब एक तरफ पानी था, एक तरफ भूभाग था। बिकॉज ऑफ एक्लिप्स एंड बिकॉज ऑफ ये क्या कहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये टेक्टोनिक प्लेट्स ब्रेक हो गई। और फिर उसके बाद हर साल, क्योंकि प्योर पानी के अंदर थे, तो वो प्योर पानी में जाकर वो दूर और दूर और दूर इस तरह से हो गए। तो ऐसे हाँ, करके ये अर्थ जो है, उसके ऊपर का जो लैंड मास है, ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। इसको जोड़ दीजिए तो आपको पूरा रामायण काल में जो वानरों का आवाहन जो करा था सुग्रीव ने, कि जाओ हाँ, तुम इतने सारे इस दिशा में जाओ, तुम इधर इस दिशा में जाओ, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंटली कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये जितने भी लोग हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हैं, ये सारे के सारे हनुमान जी और अपना ऋक्षराज जामवंत के जैसे जो है अपनी डिवाइन फॉर्म को अटेन करें। ऐसा अच्छा सा कोई एक वहां पे आप मंत्र छोड़ कर आएंगे तो आप देखेंगे वो थोड़े दिनों में एकदम से 2-3 साल के अंदर तो आप देखिएगा बहुत भयानक ट्रांसफॉर्मेशन होगा ग्लोबली। हाँ, तो ये लोगों को भी अपना जो मूल स्वरूप है वो पता चल जाएगा। अदरवाइज उनको देखिए, उनके वेशभूषा को देखिए, उनके कार्य प्रणाली को देखिए, और एक वानर के हिसाब से देखिए, दोनों में आपको कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं दिखेगा। तो ये बहुत मिराकुलसली काम करेगा। अब ये आ गया नेक्स्ट मंत्र, इसको और लिख देता हूँ। ये हो गया, ओम ह्रीम सर्व विघ्न कृतभ्य सर्वभूतेभ्य हूम स्वाहा। हाँ, तो ये है षोडश नित्यों के षोडश अक्षर, हाँ, बलि मंत्र। तो इसको मैं लिखूंगा, त्वमहलय शक्ष, एक सेकेंड, त्वमहलय शक्षरी लक्ष्मी सर्व विघ्न, सर्व विघ्न कृतभ्य, कृतभ्य सर्वभूतेभ्यो, सर्व शु, एक सेकेंड, भ्य सर्व तेभ्य शुरू शुआ। इसको सर स्कैन कर लीजिए। त्वमहल्य शक्षरी लक्ष्मी सर्व विघ्न कृतक्षया सर्व
शूते क्षया श्रु स्वाहा। ये तो ललिता देवी को इन्वोकेशन मंत्र है। ये एक्चुअली मंत्र जो है ये षोडश नित्याओं का इन्वोकेशन है। षोडश नित्य को इन्वोकेशन, ललिता नित्य, करेक्ट। ऑल 16 इन्वोक्ड इन वन टाइम। वन वन, हाँ। तो रिलेट, अब दैट्स व्हाई इट्स, आई आस्क्ड, इट्स रिलेटिंग टू षोडश नित्य, सबका राइट। इन्वोकेशन एक साथ है। तो अब आपने क्या करना है, तीन स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। एक में 5 एलिमेंट्स, दूसरे में हमसा और सोहम, और तीसरे में तीसरे ऑल में, हाँ, 16 ऑफ ललिता। तीनों करने से एलिमेंटल बैलेंसेस तो होता है, प्राणा का उत्पत्ति बहुत ज्यादा होता है, राइट। एंड the protective layer of the 16 Nityas of Sri Vidya, Sri Chakra, is also there. राइट। तो आप जब पिरामिड में बैठते हैं तो ये तीनों की तीनों हो जाती हैं। पिरामिड को आप ये बोलेंगे कि आप पिरामिड नहीं है, श्रीयंत्र है। और श्रीयंत्र है तो आपके भीतर ललिता देवी है, ललिता देवी है तो मेरा मंत्र शरीर है, और मेरा मंत्र शरीर है तो मेरे भीतर के पांच तत्व के जागरण है। तो एक एक चीज रिवर्स हो जाती है इस प्रक्रिया से। ठीक है ना सर? मैं इजिप्ट में जाके ट्राई करता हूँ उसको। अरे सर बिल्कुल बिंदास करिएगा, बहुत बढ़िया मजेदार होगा काम वहां पर। ट्राई करता हूँ। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट बैच चलिए।